हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। केबीएस पीआरटी टायर सेकंड एग्ज़ाम आज आपका हो चुका है फाइनली। तो इस वीडियो में हम हर एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे कि फाइनली टायर सेकंड का पीआरटी का एग्ज़ाम आपका किस तरीके का रहा है। उसके बाद में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का लेवल आपका फाइनली कैसा रहा है। ईजी टू मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू हाई रहा है, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एग्ज़ाम का ओवरव्यू करने के बाद में हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी स्कूल के अभ्यर्थी अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हर चीज़ को डिस्कस करने के पहले हम केबीएस पीआरटी के एग्ज़ाम पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस करें कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो टोटल मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पेपर आपका होता है। इसमें अगर हम 60 क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और जो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। तो जैसा कि अब अगर हम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन में आपकी जो हर एक क्वेश्चन है वो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से अगर 10 to 4 मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पे 40 मार्क्स बनते हैं। तो आपका जो टोटल यहाँ पे बनता है वो 100 का बनता है। इस प्रकार से जो आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनती है वो 100 मार्क्स को लेकर के बनेगी। अब हम मेन रूप से डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका ईएमआरएस से भी ट्रेंडिंग में चला आ रहा है। क्योंकि जब ईएमआरएस का पेपर हुआ वहाँ पर भी आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में चेंज देखने को मिला था। जब मैंने ईएमआरएस के लिए वीडियो बनाया था उस टाइम पे भी आपसे बोल दिया था कि जो पैटर्न डिस्क्रिप्टिव का ईएमआरएस टायर सेकंड में एक बार फॉलो हुआ है, सेम वही पैटर्न आगामी केबीएस में भी फॉलो होगा। इस चीज़ को मैंने बार बार बोला था कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। बात करते हैं कि आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन फाइनली कैसे रहा। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके जो रहे हैं टाइम टेकन रही है। क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आए हैं, सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ है जो कि ईएमआरएस में हुआ है। 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिले हैं। लेकिन अगर फाइनली बोला जाए तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई या टफ लेवल नहीं पूछा गया, ईजी ही चीज़ें पूछी गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में मैं जैसे कि मैंने कहा है कि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे गए हैं। ईएमआरएस का पैटर्न सेम टू सेम वहाँ पे अप्लाई किया गया है कि जो पैटर्न वहाँ पे पूछा गया था सेम पैटर्न वहाँ पे पूछा गया है। अब हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पीआरटी में हर एक सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक हैं। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके का हर एक पोर्सन आपका जो सब्जेक्ट वाइज रहा है वो किस तरीके का रहा है वहाँ पे देखेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। आपको किसी नेक्स्ट वीडियो को देखने की या किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि हम मैथ की बात करते हैं कि मैथ में टाइम टेकन रहा है। क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं कि उनमें टाइम लग रहा था, लेकिन जो मैथ का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी टफ नहीं था। क्वेश्चन इजी ही पूछे गए थे, टाइम टेकन था। टाइम टेकन हो ही जाता है जब अपन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और टाइम लग जाता है। बट मैथ का पेपर अगर बोला जाए तो ठीक था। उसमें आपसे बेलन से सवाल पूछे गए थे, बेलन के आयतन से सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया से भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से लगभग आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो मैथ रहा है वो आपका मॉडरेट लेवल ही रहा है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिला है। चलिए अब बात करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। उसके लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसा कि अब हम हिंदी में देखें कि आपके हिंदी में क्या आया था, तो हिंदी की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हिंदी का जो पोर्सन था बहुत ईजी लेवल ही आया है। मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपका जो हिंदी में पूछा गया उसमें वाक्यांश पूछे गए हैं नॉर्मली। उसके बाद में संधि पूछी गई है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आए हैं, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आए हैं, वाक्यांश से क्वेश्चन आए। इसके बाद में आपके रीतिकाल जो कि काव्य का पोर्शन होता है, रीतिकाल भक्तिकाल से भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद में कुछ है आपको पैराग्राफ भी हिंदी से देखने को मिले हैं। तो हिंदी का जो पोर्शन है बहुत ईजी ही आया है, स्टूडेंटों ने बहुत अच्छे से उसको किया है। ठीक है, मैंने बहुत से स्टूडेंटों से कॉल से बात की है तो उसमें जो आपका
ये हिंदी का पोर्शन ने बताया है बहुत अच्छा आया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन के बारे में कि जो आपका इंग्लिश किस तरीके से आया। तो इंग्लिश में आपके पैराग्राफ आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। पैराग्राफ से आपके पैराग्राफ दे दिया गया, पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए उसी पैराग्राफ से, जो कि नॉर्मली पैराग्राफ आते ही हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में तो जनरल वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नॉर्मली हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी अलग या टफ लेवल या फिर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिली हैं। तो लगभग जो आपका हर एक पोर्शन आया है वो बहुत अच्छा आया है। कोई भी जिस स्टूडेंट ने तैयारी की होगी तो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि उसका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, क्योंकि जिस तरीके से ईएमआरएस का पेपर आया था वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था। लेकिन जो केवीएस का पेपर आया है वो बहुत अच्छे लेवल पे आया है, क्योंकि इस बार जो आपका टायर फर्स्ट टायर सेकंड हुआ, इससे पहले ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं माइंड पे प्रेशर क्रिएट होता है कि अगर इस तरीके का पैटर्न लागू हुआ है तो क्या चेंजेज होंगे। तो लेकिन इस तरीके कोई भी अलग से लेवल पर चेंजेज नहीं देखने को मिले हैं। हर एक सब्जेक्ट से वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं, और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा टफ लेवल वहाँ पर नहीं पूछा गया है। अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद में फाइनली ओवरव्यू करने के बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके कट ऑफ को। तो चलिए उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के कट ऑफ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, आप जनरल वाले हैं, तो आपके अगर 60 से 62 नंबर आपने स्कोर किया है तो बिल्कुल आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओबीसी से अगर आपने 54 से लेके कि 59 तक अगर आपने स्कोर किया है और आपके इतने नंबर आए हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ़ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपने 53 से लेके 53 से लेके 59 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि फिर विभाग बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है। अगर हम एसटी वालों की बात करते हैं तो एसटी में अगर आपके 52 से 54 मार्क्स हैं तो आपका यह बहुत सेफ स्कोर है। चलिए अब बात करते हैं एसटी वालों के बारे में। तो एसटी में अगर आपके 49 से लेके 51 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपके नंबर इसके आसपास आ रहे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी जारी रखिए। आपका नाम निश्चित तौर पर हो सकता है कि आ सकता है, मैं निश्चित तौर पर ही बोलूँगी शायद आपका आ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है तो चीज़ें निश्चित तरीके से तो नहीं बोली जा सकती हैं, बाकी एक अनुमानित तरीके से आपका यह कट ऑफ यहाँ पे बन सकता है। तो केवीएस टायर सेकंड पीआरटी एग्ज़ाम जो कि आपका आज था, हर एक चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एग्जाम का एनालिसिस किया, हर एक सब्जेक्ट के पोर्शन को टॉपिक वाइज यहाँ पे देखा कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से आया है। उसके बाद हमने कट ऑफ को डिस्कस किया। तो आपके केवीएस पीआरटी से जुड़ी हुई हर एक फैक्ट को हमने यहाँ पे समझा। अगर आपको हमारे चैनल पे अगर आपने विजिट किया और हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास में ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिल पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।